Hi guys, this is Froz from Onwell Academy. Today our topic is conditional sentences. पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है। इसी से पता चलता है, कंडीशनल सेंटेंस से ही पता चलता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ कंडीशन हो, कुछ शर्त हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई अगर तुम मेरे पास आते तो मैं वहाँ जाता, मतलब क्या है? कंडीशन है, तुम आते तभी मैं जाता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो लोगों की सेवा करता। होता मतलब है नहीं, आप ऐसे सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता, अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं लोगों की मदद करता। अगर मैं अमीर होता तो मदद करता। अगर मैं एक चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। अगर मेरे पास एक गाड़ी होती मैं तुमको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं बंगला खरीदता। तो यहाँ शर्त है, तो शर्त वाले सेंटेंसेस जो भी हो वो कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है। वैसे तो 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम लोग जो मेन है वो 3 तरह का ही होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वह अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रखा है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसमें क्या होता है? रियल सिचुएशन को बताता है। पहला वाला क्या है? फर्स्ट, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें क्या होता है, रियल सिचुएशन को बताया जाता है। रियल सिचुएशन एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे रियल सिचुएशन को बताता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ कार। मतलब क्या है? अगर मैं लॉटरी जीतता हूं या जीतूंगा तो क्या होगा? आई विल बाय अ कार, तो मैं कार खरीदूंगा। इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें संभावना है कि अगर मैं लॉटरी का टिकट खरीदता हूं तो इसमें पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। अगर मैं जीत जाऊं तो गाड़ी खरीद सकता हूं। तो इसमें क्या हुआ? रियल सिचुएशन को बताता है। जब रियल सिचुएशन को बताने के लिए जिस कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो पहले में आता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। वो प्रेजेंट टाइम को बताता है। प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं, कुछ मतलब इमेजिन करते हैं। रियल सिचुएशन में रियल थिंग की बात हो रही है। जैसे मैं अगर लॉटरी का टिकट खरीदता तो भाई जीत भी सकता था, जीतता तो मैं कार खरीदता, नहीं जीतता तो कोई बात नहीं, ये पॉसिबल है, इसमें पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस पहले में आएंगे। दूसरा एक और लिख रखा है, इफ ही वर्क्स हार्ड he will get promotion। if he works hard he will get promotion। मतलब क्या होगा? यहाँ शर्त है, प्रमोशन उसको तो मिल सकता है। शर्त यह है कि अगर वो मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो उसको क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रियल सिचुएशन है, ऐसी कोई बात नहीं है, इमेजिनरी बात नहीं हो रही है कि अगर काम करता है, अगर सही मायने में मेहनत करता है तो प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, तो रियल सिचुएशन को जब दिखाने के लिए जिस कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो पहला में आता है। अब गौर करते हैं दूसरे वाले में। दूसरा क्या है? कहता है कि इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। अगर मेरे पास क्या होता? पंख होता तो आई वुड फ्लाई। हम प्रेजेंट टाइम में हैं, वी आर इन प्रेजेंट टाइम, और हम ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं? आशा करते, उम्मीद, या फिर क्या करते? काश वाला वर्ड, कि मेरे पास ऐसा होता, काश मैं चिड़िया होता। तो इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास विंग्स होता। नॉर्मली तो ऐसे तो होता नहीं है इंसान के पास, ये तो पॉसिबल है नहीं भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अनरियल सिचुएशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले वाले में बताया कि रियल सिचुएशन को दिखाने के लिए जो सेंटेंस यूज किया जाता है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। और अनरियल सिचुएशन मतलब क्या हुआ? कि इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होता, विंग्स होता। क्या इंसान के पास पंख होता है भाई? नहीं होता है। अब वो कोई है, सोच रहा है, ऐसा सोचने दो, हाँ, लेट देम थिंक, सोचने की आज़ादी है, सोच सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास विंग्स होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। ठीक है, अगर मेरे पास विंग्स होता, अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो होता, इस टाइप का क्या करता है? प्रेजेंट में ऐसा उम्मीद करता है। प्रेजेंट में हो लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ों को सोच रहे हो। ठीक है, जो पॉसिबल है नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इमेजिनरी। आप एक इमेजिनेशन में हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता। अगर मेरे पास विंग होता तो मैं आसमान में उड़ता। अगर मेरे पास 5 पैर होता तो मैं ऐसे चलता। अगर मैं घोड़ा होता तो ऐसे चलता। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंसेस। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट टाइम में इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस 2 में आता है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। राइट। जैसे अब थर्ड की बात करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द
कंडीशनल सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, राइट। और हम लोग अक्सर जब कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश, राइट, इस टाइप का सेंटेंसेस जब आता है, व्हेन सच टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन वी कम अक्रॉस विद सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी गेट स्टक, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो मैं बता दूं कैसे वो बनाया जाता है। जैसे तीसरा वाला कंडीशनल सेंटेंस क्या है, इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट प्रमोशन। इफ he had worked hard he would have got promotion। अगर वो परिश्रम किया होता, मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। पहले और दूसरे में पहला कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा था। तीसरा में क्या है कि इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम कर लिया होता, कठिन परिश्रम करा होता, he would have got promotion, तो उसको प्रमोशन मिलता। मतलब पास्ट की बात हो रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही वो परिश्रम किया, ना ही उसको प्रमोशन मिला। जब पास्ट एक्शंस को हम दिखा रहे हैं इमेजिनेशन के माध्यम से, तो पास्ट एक्शन को हम इमेजिन करते हैं इस टाइप से, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि सब इफ लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैड लेंगे, उसके बाद वर्ब का 3 लेंगे। स्ट्रक्चर बन जाएगा इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का 3rd फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी हो, राइट। तो ऐसा होगा, इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट प्रमोशन। जैसे इफ आई हैड बीन इन दैट कार, मान लीजिए कि भाई हम कहीं जा रहे थे, आप कहीं प्लानिंग किए टूर पे जाने का, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाने का प्लानिंग किए, एक गाड़ी से जा रहे हैं और फिर अचानक आपका प्लानिंग चेंज हो गया, आप इनकार कर दिए, आप नहीं जा रहे हैं, आपके सारे दोस्त लोग चले गए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सारे लोग मर गए। तो आप उस केस में जो आपके जहन में सेंटेंस बनता है, उस केस में आप जो सोच रहे हो इस टाइप का सोचते हो ना कि इफ आई हैड बीन इन दैट कार, अगर मैं उस कार में होता, इफ आई हैड बीन इन दैट कार, अगर मैं उस कार में होता, आई वुड हैव डाइड, मैं मर जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पास्ट एक्शंस को आप बता रहे हो, प्रेजेंट में हो लेकिन पास्ट एक्शंस को बता रहे हो, जो घटना घट चुका है उसके बारे में आप प्रेजेंट में आप बता रहे हो। तो वैसे केस में हम लोग 3rd कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ और भी सेंटेंसेस है, जैसे अगर मैं बात करता हूं मैं कुछ होता, जैसे कुछ होता के सेंस में अगर होगा तो वहां हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं आई के साथ वर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं चिड़िया होता, अगर मैं चिड़िया होता, या फिर काश मैं चिड़िया होता, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश में क्या होता, लायन होता, इस टाइप का आप क्या करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, तो उस केस में वर का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, if I were a bird I would fly in the sky, if I were the lion, I would be the king of the jungle। तो जब कुछ होता के सेंस में अगर लेते हैं, उसमें बाद में वर्ब नहीं आती है, तो उसमें वर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वर बर्ड, अगर मैं घोड़ा होता, इफ आई वर हॉर्स, घोड़ा होता, कुत्ता होता, बिल्ली होता, हाथी होता, घोड़ा होता, जो भी हो, इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट। पास होने के सेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, होता तो यहां भी है लेकिन यहां हैड का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई हैड मनी, मेरे पास मनी होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, मेरे पास पैसे अगर होते, उस सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम मैं कोई हालात आ गया, उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, और मैं अगर यहाँ था भी, मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई हैड मनी, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होता, ठीक है, बात कर रहे हैं पास का, तो इफ अगर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होता, अगर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होता तो मैं तुम्हें इनवाइट करता। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ किए नहीं है, आप पास की कोई बात बता रहे हैं, यार मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं था तुम्हारा, इसलिए मैं तुमको दावत नहीं कर पाया। तो आप क्या कर रहे हो, आप अंग्रेजी में इसको मतलब किस तरह से आप मतलब उस सेंटेंस को बोलोगे, तो अगर मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होता तो मैं तुमको दावत करता। आप पास्ट एक्शंस को बता रहे हो, तो क्या होगा, इफ आई हैड। अब मैं बता रहा हूं पास्ट के बाद क्या होगा,
थर्ड फॉर्म हैड के बाद थर्ड फॉर्म इफ आई हैड मीन्स होना होता है, तो यहाँ तो हैड तो जानते हो वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, तो वही चीज़ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड हो गया, उसके बाद वर्ब 3 होने को हैव बोलते हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। इफ आई हैड डबल हैड यहाँ हो जाएगा, इफ आई हैड योर मोबाइल नंबर आई वुड हैव इनवाइटेड यू। गाइज अभी आप लोगों को मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस बताया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलें, और अभी तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेहतर है उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।